हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का प्रैक्टिस करते होंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सामने है। तो आज अपना वीडियो में बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स का आखिरी क्लास करेंगे और आज कोशिश करेंगे कर ही देंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। फिर आप लोग को जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप करना, ईयर पेपर वगैरह कर लेना। तो लास्ट क्लास में वैसे शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन देना भूल गया। मेरा नाम है विनय और मैं हूँ आपका कॉमर्स गुरु। चलिए करते हैं आज का क्लास शुरू। तो आज हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं, पुराना वाला ही चैप्टर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सीखा था बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स के बारे में। तो देखिए, बोनस शेयर्स के बारे में हम लोगों ने सीखा, राइट शेयर्स के बारे में हम लोगों ने सीखा और बोनस कॉल के बारे में हम लोगों ने सीखा था। बोनस शेयर्स क्या होता था? कंपनी अपना शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स दे देगा। राइट शेयर्स क्या होता था? कंपनी अपना शेयर होल्डर को मार्केट प्राइस से कम दाम में शेयर्स दे देगा। और बोनस कॉल में हम लोगों ने सीखा था कंपनी अपना शेयर होल्डर का जो भी पैसा बाकी है वो चुका देता है फ्री में, वो भी एक टाइप का बोनस हुआ। हम लोगों ने इसके पीछे जर्नल किया था और कुछ सम्स भी किया था। बोनस शेयर्स में 2 जर्नल आता है, राइट शेयर्स में एक ही जर्नल हो जाता है, बोनस कॉल में 3 जर्नल हम लोग करते थे। आज उसी को बढ़ाते हैं। आज काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है, देखते कितना होता है। स्टार्ट करते हैं। सम्स नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 अभी नहीं, काफ़ी बड़ा है, लास्ट में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सारा क्वेश्चन करना आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। द फॉलोइंग इज द एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ टी लिमिटेड। बैलेंस शीट दिया हुआ है, इशूड कैपिटल है 20,000 शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स 10 रुपया करके, फुल्ली पेड। बोनस देने के लिए फुल्ली पेड होना जरूरी है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या है देखिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000 का है, जनरल रिजर्व 1 लाख का है और प्रॉफिट लॉस का बैलेंस 80,000 का है। At the annual general meeting of the company, the following resolution were passed. एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी कुछ रेजोल्यूशन पास किया है, वो आपको क्वेश्चन में आगे दिया है। 1 नंबर, टू इशू 2 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स। मतलब जिसके जिसके पास 5 शेयर्स है वो लोगों को 2 शेयर्स मिलेगा। अगर मेरे पास 10 शेयर्स है तो कितना मिलना चाहिए? 4 बोनस शेयर्स मिलेगा। और आगे लिख रहा है 2 नंबर में, टू गिव शेयर होल्डर को देगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देगा द ऑप्शन टू परचेज 3 रुपीज 10 राइट शेयर्स एट 14। बोला 14 रुपया करके वो लोगों को राइट शेयर्स मिलेगा। अब 10 रुपया करके तो फेस वैल्यू था, मार्केट में हो सकता है बहुत ज़्यादा रेट चलता हो, लेकिन कंपनी अपने शेयर होल्डर लोगों को 14 रुपया करके बेचेगा राइट शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स। बोला हर 5 शेयर्स वाले को 1-1 शेयर्स मिलेगा, राइट शेयर्स खरीदने का मौका। ऑल द शेयर होल्डर्स टूक अप द ऑप्शन ऑफ राइट। सारा का सारा शेयर होल्डर लोग ले लिया। वैसे मेरे पास 20,000 शेयर्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 20,000 इक्विटी शेयर्स है। फिर उसके बाद एंड बोनस शेयर वेरी ड्यूली अलॉटेड, बोनस शेयर्स भी दे दिया गया। शो अप्रोप्रिएट जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजेक्शन। जर्नल बनाना है, जल्दी से जर्नल बनाते हैं। अगर आप लोगों को बोनस शेयर राइट शेयर सीखना है, इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, डे 1 वाला, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सम्स नंबर 5। तो बोनस शेयर्स के लिए 2 ही जर्नल डालना पड़ता है, सिर्फ 2 जर्नल, मात्र 2 जर्नल। पहले हम लोग कहाँ से जुगाड़ किए, उसका जर्नल कहाँ चला गया, हाँ ध्यान दीजिए। तो पहले पता लगा ले कितना बोनस शेयर देना है। कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स, 20,000 इक्विटी शेयर्स था। रेशियो क्या बोला था? रेशियो क्या बोला था क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिए, बोला था हर 5 वालों को 2 देना पड़ेगा, हर 5 वालों को 2 देना पड़ेगा। मेरे पास क्वेश्चन अलग से भी हम यहाँ से देख के करेंगे, बार बार पीडीएफ में नहीं जाएंगे। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, व्हाट्सएप नंबर, उसमें मैसेज करिएगा, हम आप लोगों को पीडीएफ दे देंगे। नहीं तो ईयर पेपर है, सारा ईयर पेपर ही कर रहे हैं, तो कहीं से भी ईयर पेपर आप जुगाड़ कर सकते हैं। तो इंटू 2/5, 5 के लिए 2 मिलेगा, तो टोटल 8,000 शेयर्स आएगा। इसका मतलब 8,000
बोनस शेयर्स आप अपने शेयर होल्डर को दीजिएगा। कितना करके है? अगर 8,000 शेयर्स आप देते हैं, 8,000 शेयर्स, एक एक का दाम है 10 रुपया, तो आपको 80,000 रुपये का ज़रूरत है। ये 80,000 रुपया कहाँ से जुगाड़ करेंगे? वही सिक्योरिटीज प्रीमियम और रिजर्व। तो आपका पास बैलेंस बहुत होगा, मेरा यहाँ दिख रहा है, एक एक करके क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000 है, आपको चाहिए 80, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से 30 मिल गया। और उसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व तो बहुत है, 1 लाख है, तो अब तक 1,30,000 हो गया। और मुझे चाहिए कितना, फिर बाकी का ले लेंगे हम लोग पीएल से, 1,30,000, और मुझे 1,80,000 के लिए और 50,000 चाहिए। ठीक है, ओ सॉरी 1,80,000 नहीं, मुझे तो सिर्फ चाहिए था 80,000 ना। 8,000 शेयर्स था, 10 रुपया करके फेस वैल्यू है उसका, 80,000 चाहिए। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम फिर जनरल रिजर्व से 50,000 ले लेंगे, ये सब का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम से 30 ले लेंगे और जनरल रिजर्व से 50,000 ले लेंगे। चलिए जर्नल डालते हैं। तो अमाउंट रिक्वायर था मुझे कितना, 80,000 रुपये का ज़रूरत था, और मैंने कहाँ से जुगाड़ किया? सोर्सेस जुगाड़ किया हम लोगों ने, सिक्योरिटीज प्रीमियम से 30,000 और जनरल रिजर्व से 50,000, 80,000 रुपये जुगाड़ हो गया। जर्नल डालते हैं, पहला जर्नल, जो जो रिजर्व आपने यूज़ किया उसको डेबिट में लिख दीजिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 30,000 रुपया। उसके बाद जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 रुपया। टू बोनस टू शेयर होल्डर, टू बोनस टू शेयर, राइटिंग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, गंदा राइटिंग है बहुत, 80,000। उसके बाद दूसरा जर्नल, 2 जर्नल होता है, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन अभी हम नहीं लिख रहे हैं, इसके पहले वाला वीडियो में नरेशन मैंने बताया है, आप लोग नरेशन वहीं से देख लीजिएगा। आज का वीडियो बड़ा होने वाला है, इसलिए पहले से थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, नरेशन आप लिख लीजिएगा। तो चलिए पहला काम तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। दूसरा काम करते हैं। अब बोल रहा था क्वेश्चन में कि अब हम लोगों को राइट शेयर्स देना है 14 रुपया करके, ठीक है, देते हैं। कितना को कितना करके राइट शेयर्स देना था? हर 5 शेयर वाला को एक एक राइट शेयर देना है। जिसके जिसके पास 5 शेयर्स है वो लोगों को एक एक करके राइट शेयर्स हम लोगों को इशू करना है। चलिए करते हैं, जर्नल जाते हैं हम लोग। इसी का 2 नंबर पॉइंट, 1 नंबर पॉइंट था, अब 2 नंबर पॉइंट। राइट शेयर्स का एक ही जर्नल होता है, पहले जर्नल डाल लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर्स था? अच्छा वो निकालना पड़ेगा पहले वर्किंग करके, नीचे वर्किंग कर रहे हैं हम। 20,000 टोटल शेयर्स है, जिसमें से 5 वाले लोगों को 1 मिलेगा राइट शेयर्स के, 3 को क्या देखना पड़ेगा एक बार और। राइट शेयर्स टू गिव एक्सचेंज शेयर होल्डर टू ऑप्शन टू परचेज बेस्ड ऑन राइट शेयर्स ₹14 फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। अच्छा, कितना वो लोगों को मिलेगा? 3 मिलेगा। हर 5 वाले को 3 मिलेगा, ठीक है ना। जिसके जिसके 5 शेयर्स है वो लोगों को 3-3 करके मिलेगा। तो चलिए करते हैं, 3/5 आएगा आपका 12,000 शेयर्स। राइट शेयर्स आपने इशू किया 12,000 शेयर्स, तो 12,000 शेयर्स है, हम लोगों को राइट शेयर्स इशू करना है। जर्नल डालते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 का 14 करके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12,000 का 10 करके, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। राइट शेयर्स के टाइम में फेस वैल्यू से कंपेयर करिएगा, मार्केट वैल्यू से कंपेयर मत करिएगा। फेस वैल्यू से जितना ज़्यादा में आप बेच रहे हो, भले मार्केट वैल्यू से कम बेच रहे हो, लेकिन फेस वैल्यू से जितना ज़्यादा बेच रहे हो वो प्रीमियम में चला जाता है। मल्टीप्लाई करके अमाउंट को लिख लीजिएगा।
इसी के साथ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। किसी को देखना है, हम ये छोटा कर दे रहे हैं, फोटो ले लीजिएगा। आप काम करिएगा, जब वर्किंग करिएगा ना तो ये वर्किंग जो है और ये वर्किंग एक साथ उतारिएगा, उसके बाद सारा जर्नल उतारिएगा। ओके, चलिए अब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या पॉज करके वीडियो उतार लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 5 जो ईयर पेपर में ही आया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब हम लोग। पढ़ते उससे पहले क्वेश्चन 2018 में आया था ईयर पेपर में। पहले एक बार आप लोग पढ़ लीजिए जल्दी से, मेरा यहाँ बुक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। पानी गिर जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, मेरा पढ़ा हुआ इसलिए आप लोगों को वक्त दिए थे। देखिए अब आगे क्या है, 30,000 शेयर्स 10 रुपया करके 3 लाख रुपया का शेयर्स है। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम सेम वैसा ही है। जनरल रिजर्व 1.5 लाख, प्रॉफिट लॉस 2 पॉइंट है। बोला टू इशू 3 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स। हर पांच वाले को कितना मिलेगा, 3 बोनस शेयर्स मिलेगा। तो टोटल मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 30,000। तो 30,000 शेयर्स है, कितना को कितना मिलेगा, 5 जिसके पास है वो लोगों को 3 मिलेगा। सॉल्व करके 18,000 आएगा। ओके, फिर आगे लिख रहा है टू गिव द ऑप्शन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू परचेज 2 रुपीज 10 राइट शेयर्स एट रुपीज 15। 10 करके दाम था, फेस वैल्यू 15 करके, जैसे अभी सवाल में किए थे हम लोग, 10 का 14 करके दिए थे। फॉर एवरी 5 शेयर बिफोर द इशू ऑफ बोनस शेयर। पर अब बोनस शेयर इशू करने से पहले जो शेयर्स है उसका करो। तो बोनस शेयर इशू करने से पहले ये 30,000 शेयर्स था, उसके बाद हम लोग बोनस शेयर इशू करेंगे 18,000। तो टोटल अब तक मैंने कितना इशू कर दिया, 30 1 40 48,000 शेयर्स बिक्री कर दिया। बोला इससे करने से पहले मतलब बोला 30,000 शेयर्स कही, समझ आ रहा। बोनस शेयर करने से पहले जो शेयर्स है आपके पास उसी शेयर होल्डर लोगों को राइट शेयर देना। इसी वजह से मैंने लिखा 30,000 के ऊपर काम किया। अगर क्वेश्चन में लिखता कि बोनस शेयर्स इशू करने के बाद जो शेयर होल्डर है वो लोगों को राइट शेयर्स दो, तो 48,000 का 3/5 निकालते हम, 48,000 का। बट मैंने 30 के ऊपर क्यों निकाला, क्योंकि बिफोर द इशू ऑफ बोनस शेयर बोला था, बोनस शेयर देने से पहले। तो बोनस शेयर देने से पहले 30,000 शेयर था। बस पुराना जैसे सवाल है, काम करते हैं, जर्नल बनाते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ, ये वर्किंग है, ठीक है ना, वर्किंग नोट, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर हम लोग कितना देंगे, 30,000 शेयर्स था, हाँ 30,000 शेयर्स था, 5 वाले को 3 दे रहे थे, 18,000 शेयर्स हम लोग दे रहे थे बोनस शेयर्स। अब इसका जुगाड़ करना है, तो मुझे कितना रुपए का ज़रूरत है, अमाउंट रिक्वायर्ड, अमाउंट रिक्वायर कितना का है, 18,000 शेयर्स का। बोनस शेयर तो फ्री में देते हैं, 10 रुपये करके दाम है, 1,80,000 का ज़रूरत है। कहाँ से जुगाड़ करेंगे, सोर्सेस। मेरे पास रिजर्व था, पहले सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में ट्राई करना चाहिए। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम था मेरे पास, हम 30,000 ले लिए, 30,000 ही था। फिर जनरल रिजर्व से लेंगे, क्योंकि उसका बाद जनरल रिजर्व का बारी आता है, और जनरल रिजर्व में मेरा काफ़ी पैसा है तो वहाँ से ले लिए। अगर और ज़रूरत पड़ता तो हम लोग प्रॉफिट लॉस में जाते हैं। तो 1,80,000 का जुगाड़ हम लोगों ने कर लिया। वर्किंग के लिए जगह छोड़ दे रहे हैं, राइट शेयर्स का भी वर्किंग आएगा, जर्नल डाल रहे हैं। तो बोनस शेयर के लिए 2 जर्नल, जहाँ से जुगाड़ किए थे पहले, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 30,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1.5 लाख, टू
टू शेयर होल्डर 1,80,000। फिर से बोले हम नरेशन नहीं लिख रहे, नरेशन आप लिखना। दूसरा जर्नल, पहले बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000। ये हो गया आपका बोनस शेयर के लिए जर्नल। अब राइट शेयर्स पे आते हैं। इस पे भी वही बोला था कि आप बोनस शेयर देने से पहले जो था उसके ऊपर देना है। वर्किंग नोट नंबर 2 ये 1 है। नंबर ऑफ राइट शेयर्स टू बी इशूड। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन होगा कितना वाले को कितना हम लोग को राइट शेयर्स इशू करना है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। 5 के लिए 2 बोला था तो 30,000 शेयर्स था पूरा। एवरी 5 के लिए 2 दीजिए। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको समझ आएगा। 12,000 शेयर्स आएगा इसका, ओके ठीक है। आगे बढ़ रहे, जर्नल देखिएगा। इसमें एक ही जर्नल होता है, बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000 12,000 का शायद 15 करके था। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ ऑलवेज फेस वैल्यू आता है 1,20,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 12,000 का 5 12 25 60,000। ये सवाल भी हम लोगों का खत्म हो गया। बहुत जल्दी जल्दी सवाल हो रहा है क्योंकि बड़ा सवाल आगे अभी आएगा। फोटो ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, जो भी करना है। अब चलिए आगे सवाल देखते हैं। कहाँ गया, देखिए 6 हो गया, 5 हो गया। 2 नंबर करते उसके बाद 1 नंबर करेंगे, पहले 2 नंबर कर लेते हैं। देखिए तुरंत क्वेश्चन देख लीजिएगा, पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अब तक पॉज करके हो ही गया होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कौन से ईयर में आता है, 99 में। द बैलेंस शीट ऑफ कार्तिक लिमिटेड, ठीक है, दिया ऑथराइज्ड कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर से 10 रुपये करके। कोई काम नहीं होता जब बैलेंस शीट बनाते हैं। आप लोग जो लोग मेरे पास ट्यूशन करते हो या कहीं पर भी करते हो, आपके गुरुजी ने यही सिखाया होगा कि जब बैलेंस शीट बनाया जाता है कंपनी का तो वहाँ पर नोट्स टू अकाउंट में ऑथराइज्ड कैपिटल को लिखा जाता है और उसका कोई काम नहीं है, बस प्रेजेंटेशन का काम आता है। ये डॉट 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 कहाँ से आया भाई, चले गया। इशूड क्या, अरे जादू कैसे हो रहा है। अब उसके बाद है 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 करके वो बेचने गया था। मेन यही है, 10 लाख रुपए का शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख। जनरल रिजर्व है 5 लाख, यूज करेंगे। डिबेंचर है, करंट लायबिलिटी, इससे क्या ही लेना देना फिलहाल इस चैप्टर में। फिक्स एसेट है, करंट एसेट है। मेन पॉइंट पे आते हैं। एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में कुछ लोग डिसाइड किया था क्या करते, कितना पॉइंट है, बहुत पॉइंट है, 1 2 3 4 5, ओके। A bonus issue was made to the existing shareholder of 2 fully paid equity shares, ₹10 for every 5 shareholder। मतलब 5 वाले लोगों को कितना देना पड़ेगा, 2 करके। तो मेरे पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स था, बोनस शेयर्स के लिए काम कर रहे हैं। कितना देना पड़ेगा, एवरी 5, जिसके पास 5 है उसको देना पड़ेगा 2, ओके, दिया जाएगा। और आगे ये आ जाएगा 40,000, मतलब 40,000 बोनस शेयर दिया जाएगा। 2 नंबर पॉइंट ये अभी दिखला दे रही है वाला, क्योंकि हम वर्किंग जल्दी जल्दी करेंगे, फिर क्वेश्चन नहीं देखेंगे। द ऑथराइज शेयर कैपिटल वाज इंक्रीज टू 2,50,000 इक्विटी शेयर्स। ऑथराइज कैपिटल पहले 2 लाख था, अब वो लोग 2.5 लाख कर दिया। उससे कोई मतलब नहीं, ऑथराइज कैपिटल से मतलब ही नहीं है 10 करके। ये पॉइंट का कोई काम ही नहीं है। 3 नंबर पॉइंट पे आते हैं। 1 लाख इक्विटी शेयर 10 करके इशू किया है एट ए प्रीमियम। अच्छा, 1 लाख शेयर्स नया फ्रेश इशू कर रहा है वो लोग, ठीक है। फ्रेश इशू का जर्नल आप लोग कंपनी चैप्टर का शुरू में शेयर ऑफ इशू चैप्टर में सीखे हैं। और बोनस केस के पहले भी जो सवाल किए उसमें भी 1-2 हम लोग फ्रेश इशू का जर्नल किए, जिसमें 4 इंस्टॉलमेंट होता था, 5 इंस्टॉलमेंट होता था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ऐसा करके, जिसमें 2-2 जर्नल आता था, बैंक वाला जर्नल, कैपिटल वाला जर्नल।
ऑफ, अच्छा आगे पढ़ लेते पूरा, उसके बाद ही काम होगा। 1,00,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच वेयर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। 10% प्रीमियम है। 50% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू बीइंग पेबल इन कैश। बोला 50% कैश में दिया जाएगा एप्लीकेशन के टाइम में, और बैलेंस वाला पैसा अलॉटमेंट में दिया जाएगा। एक बात बताइए, 3 नंबर पॉइंट जो है 1,00,000 शेयर्स इशू कर रहा है, 2 इंस्टॉलमेंट बोला है, दाम तो है 10 रुपया, फेस वैल्यू देखिए 10 है, प्रीमियम बोला था 10%। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा मनी, फेस वैल्यू से ज़्यादा में बेचने को प्रीमियम बोलते हैं। 10%, 10 का 10% आएगा 1 रुपया, इसका मतलब 11 रुपया करके वो लोग बेच रहा है, और इसको 2 इंस्टॉलमेंट में लेगा, एप्लीकेशन में लेगा। 50% बोला मतलब 11 का 50% 5.5, और अलॉटमेंट के टाइम में लेगा 5.5। बात समझ आया? इसके लिए 2 जर्नल, इसके लिए 2 जर्नल करेंगे हम लोग। फिर आगे लिख रहे हैं एप्लीकेशन वेयर रिसीव 1,50,000 शेयर्स। बेचने गए थे हम लोग 1,00,000 शेयर्स, लेकिन रिसीव कितना हो गया? 50,000 शेयर्स एक्स्ट्रा। इसका मतलब 1,50,000 शेयर्स मेरे पास, 1,50,000 शेयर्स का पैसा मेरे पास आ गया। ऑफ विच 1,00,000 वेयर इशू, जिसमें से 1,00,000 हम लोग इशू करेंगे, मतलब शेयर होल्डर को देंगे, उसके नाम में रजिस्टर कर देंगे। द एक्सेस अमाउंट, एक्सेस मतलब 50,000 शेयर का जो एक्स्ट्रा गया। आप बोलिएगा कि सर 2.5 लाख का हम लोग के पास ऑथराइजेशन था। ऑथराइजेशन मतलब ऑथराइज्ड मतलब गवर्नमेंट से परमिशन लेना कि हम कितना शेयर्स मैक्सिमम बेच सकते हैं। आपने 2.5 लाख का परमिशन लिया, लेकिन बेचने कितना गया था? 1,00,000। इस पे फोकस करिएगा। आप परमिशन जितना का भी लीजिए, जितना बेचने जाएगा उसको देखा जाता है। बेचने गए 1,00,000 शेयर्स, 50,000 एक्स्ट्रा हो गया, तो कंपनी बोल रहा है वो 50,000 शेयर जो एक्स्ट्रा लोग डिमांड किया है, हम तो 1,00,000 बेचने गए, 1,00,000 शेयर सबको बांट दिए, जो जो मांग रहा था पहले। जो 50,000 और का डिमांड आया है उसका पैसा रख लिए। देखिए एक्सेस अमाउंट बीइंग सेट ऑफ अगेंस्ट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इसको बोलते हैं प्रो राटा। जो लोग इशू ऑफ शेयर चैप्टर सीखे उसको पता है प्रो राटा क्या होता है। जो लोग नहीं सीखे कोई बात नहीं है, इसमें हम आपको बता देंगे क्या होता है प्रो राटा। शॉर्टकट में बोला जाए तो जो एक्स्ट्रा मनी मेरे पास आ गया है, 50,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा मनी जो आ गया है, एप्लीकेशन मनी आता है, हर इंस्टॉलमेंट नहीं लेता कंपनी। एप्लीकेशन के टाइम में एक एग्जांपल छोटा सा दे रहे हैं आप लोगों के लिए, कॉमन एग्जांपल है। आप कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं, सीट मान लीजिए 500 सीट्स है, लेकिन आप फॉर्म भरिएगा तो लाखों लोग फॉर्म भर सकता है। उसमें से कॉलेज 500 लोगों को ही क्या करेगा? सीट अलॉट करेगा, कॉलेज में एडमिशन लेगा, तो बाकी लोगों को क्या करता है? वापस कर देता है। तो कंपनी में भी सेम है, जितना शेयर्स बेचने जा रहे हैं उससे ज्यादा लोग पब्लिक डिमांड कर सकता है। जितना अगर एक्स्ट्रा डिमांड किया, 2 ऑप्शन है, या तो उसको रिफंड कर दो। अच्छा, जो लोग कॉलेज में एडमिशन ले लिया और जो लोग को बोल दिया गया था आप लोग एडमिशन नहीं होगा, तो क्या वो लोग से एडमिशन फीस लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि एडमिशन फीस उन्हीं लोग से लिया जाएगा जिन लोगों को सीट अलॉट कर रहा है। भाई आपको एडमिशन मिल रहा है, आप आके एडमिशन पैसा दे दीजिए। लेकिन जिन लोगों को मना कर दिया गया कि आप मत आइए मेरे पास सीट अवेलेबल नहीं है, वो लोगों से तो बाकी का पैसा नहीं लेगा। तो शेयर होल्डर भी वही करता है, शेयर होल्डर बोले कंपनी भी वही करता है कि जो एक्स्ट्रा शेयर्स है, 50,000 शेयर्स एक्स्ट्रा डिमांड हुआ, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर के सब दिया था 5 रुपया 50 पैसा करके, ये या तो वो रिफंड कर सकता है वो लोगों को, पूरा तो 11 नहीं लेगा क्योंकि उसको हम शेयर्स दे ही नहीं रहे, या तो बोलता है ये जो रिफंड है ना हम आपको अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में कभी कोई इंस्टॉलमेंट का समय कर देंगे। बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है, शॉर्टकट में समझिए। ये जो 1,50,000 शेयर्स है, बताना जरूरी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो ऊपर ऊपर करके निकल जाता। 1,50,000 शेयर्स का जो डिमांड हुआ, ये कौन लोग करते हैं पता है? समझिए कुछ लोगों का ग्रुप है, मान लीजिए 15-20 लोगों का ग्रुप है, वो लोग ही 1,50,000 का डिमांड किया। ऐसे आपको समझाने में थोड़ा आसान होगा। वो लोग ही 1,50,000 का डिमांड किया, तो उन 15 लोगों को हम बुलाए, बोले देखो हम तो 1,00,000 शेयर्स बेचने जा रहे थे, लेकिन तुमने डिमांड किया 1,50,000 का, हम 1,00,000 शेयर्स आप लोगों के नाम में दर्ज कर देंगे, लेकिन ये जो 50,000 एक्स्ट्रा शेयर्स का आप लोग एप्लीकेशन का पैसा मुझे दे दियो, या तो हम आपको रिफंड कर दे रहे हैं, अगर रिफंड कर देगा तो क्वेश्चन में लिखेगा, अगर हम रिफंड नहीं कर रहे हैं तो एक काम करो, तुम लोग तो बाद में जाकर मुझे अगला इंस्टॉलमेंट का पैसा देने आओगे ही आओगे, हम क्या करेंगे उस समय ये पैसा को एडजस्ट कर देंगे। मतलब
अगर अगला इंस्टॉलमेंट आप 1 लाख रुपया मुझे देने आ रहे हो सपोज, और मेरे पास 50,000 रुपया है, शेयर्स को हम थोड़ा देर के लिए रुपया बना ले रहे, 50,000 रुपया हम एक्स्ट्रा लेके रखे आप लोगों से एप्लीकेशन मनी, तो ये 50,000 मुझे मत देना, तो बचा हुआ 50,000 दे देना। बात समझ आया? मतलब कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं एडवांस में पैसा मिल जाना। कंपनी बोले पैसा हम अपने पास रख ले रहे हैं, अगला इंस्टॉलमेंट में देने आओगे तो या तो हम आपको एक्स्ट्रा वाला रिफंड कर देंगे या एडजस्ट करवा देना, बोल देना भैया मेरा तो ऑलरेडी पहले का दिया हुआ है, काट कुट के हिसाब जो बच रहा है वो ले लीजिए। चलिए अब आगे करते हैं। इसका जर्नल बनाना, जर्नल ईजी है, इतना लंबा चौड़ा चीज जो बताया, जर्नल बहुत आसान होता है। शॉर्टकट में बोला जाए तो कंपनी 1 लाख शेयर बेचने किया था, 50 शेयर एक्स्ट्रा बिक्री हो गया है, उस शेयर्स का पैसा जो आ गया एप्लीकेशन मनी उसको बाद में हम लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे। एप्लीकेशन वेरी वाला लाइन हो गया, द डिबेंचर वे रिडीम इन कैश, डिबेंचर रिडीम करना है, नहीं ये लाइन को काट देते, ये लाइन का कोई काम नहीं है, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में करेंगे हम लोग, ये लाइन को काट देते हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन समझ आ गया, तो जर्नल हम लोग को डालना है, बोनस शेयर के लिए डालना है, उसके बाद हम लोगों को जर्नल डालना है नया इशू का, राइट शेयर्स तो क्वेश्चन में है ही नहीं, सिर्फ बोनस शेयर्स का ही है। बोनस इशू क्वेश्चन नंबर 2 जो 99 वाले ईयर्स में आया था, वर्किंग बोनस शेयर्स कितना दे, 1 लाख शेयर्स, ये पहले वाले 1 लाख शेयर्स है, फिर से 1 लाख बेचा, ठीक है ना, ये नया शेयर्स बेचने से पहले 1 लाख शेयर्स उसके पास था, 1 लाख शेयर्स बोल रहा था 5 को 2 मिलेगा 40,000, मैंने वहाँ दिखलाया था, वहाँ वर्किंग करके दिखलाया था कैसे आया, पीछे वीडियो करके देख सकते हैं। तो मुझे ज़रूरत पड़ेगा पैसा का 40,000 शेयर्स है, बोनस के समय फेस वैल्यू से किया जाता है, 4 लाख रुपए का जरूरत पड़ेगा। सोर्सेस कहाँ से जुगाड़ करेंगे, जनरल रिजर्व में 5 लाख रुपया था, तो जनरल रिजर्व से ले लेंगे 4 लाख, क्योंकि 4 लाख का ही जरूरत है, एक्स्ट्रा लेके क्या करेंगे। इसका जर्नल डालते हैं हम, क्या करेंगे वर्किंग फिर जर्नल 1 नंबर पॉइंट, फिर वर्किंग फिर जर्नल, लेकिन आप लोग जब उतारना तो सारा वर्किंग एक साथ उतारना और सारा जर्नल एक साथ उतारना। बोनस का तो एक ही जर्नल होता है, सिंपल ही, बोनस शेयर का 2 जर्नल होता है, राइट शेयर्स का 1 जर्नल होता है। जीआर अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 4 लाख। दूसरा होता है बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आज टैब में चार्ज भी नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ाना होगा, या जहां तक चला नहीं तो फिर वीडियो बनाया जाएगा। कंप्लीट हो गया, बोनस शेयर का काम खत्म। अब दूसरा नंबर पॉइंट क्या था, वो ऑथराइज वाला था जिसका कोई काम ही नहीं है, फिर नया शेयर्स बेच रहा था, नॉर्मल इशू है ये, तो नॉर्मल इशू का जर्नल करते हैं। वैसे वो बेचने गया था कितना, इशू करने गया था 1 लाख शेयर्स, लेकिन 50,000 एक्स्ट्रा शेयर्स बिक्री हो गया। फेस वैल्यू मतलब एक एक शेयर्स का दाम था 10, वो 10% एक्स्ट्रा में बिक्री किया था, मतलब 11 रुपया, 10 का ही 10% होता है, एक तो 11। 2 इंस्टॉलमेंट था, एप्लीकेशन में 50% मांगा था इस 11 का, और अलॉटमेंट में 50% मांगा था। जगह बहुत है, जर्नल डालते हैं। सबसे पहले जर्नल हम लोग डाल रहे हैं एप्लीकेशन का। पहला इंस्टॉलमेंट पहले बैंक वाला जर्नल होता है, फिर कैपिटल, फिर उसके बाद वाले इंस्टॉलमेंट में लाइनअप चेंज हो जाता है, पहले कैपिटल फिर बैंक, और यही सिलसिला चलते रहेगा। तो पहले बैंक वाला जर्नल, लास्ट वीडियो में मैंने बैंक वाला जर्नल वगैरह बताया भी था, तो बैंक वाला जर्नल देखिए, हर इंस्टॉलमेंट में मात्र 2 जर्नल, बैंक अकाउंट डेबिट। प्रीमियम में ध्यान रखिएगा, ये जो 10% प्रीमियम है इसका भी हम लोगों को जर्नल एंट्री डालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं बता रहा कि प्रीमियम का पैसा कब मिला, तो आप मान लीजिएगा ये आपको अलॉटमेंट के टाइम में मिला है, एक्स्ट्रा जो 1 रुपया है वो अलॉटमेंट के टाइम में मिला है।
बैंक अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन में नहीं लिखा होता कब मिला तो हम लोग अलॉटमेंट माने। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शुरुआत में तो हमको 1.5 लाख शेयर्स का ही पैसा मिला, 50,000 एक्स्ट्रा का मिला ना, तो शुरुआत में एप्लीकेशन के टाइम में 1.5 लाख शेयर्स का पैसा मेरे पास आ गया इनटू 5.5, जो आएगा मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा दोनों साइड। अब उसके बाद कैपिटल वाला जर्नल, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना है, ये जो 50,000 शेयर्स एक्स्ट्रा मेरे पास आया था, ये क्या बोला था कि अलॉटमेंट के टाइम में एडजस्ट कर देंगे, इसका पैसा रिफंड नहीं करेंगे। जब अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर लोग चुकाने आएगा उस समय बोलेंगे ये जो हम एक्स्ट्रा रुपया रख के रखे 50,000 शेयर्स का 5 रुपया 5 पैसा 50 पैसा करके एप्लीकेशन वाला पैसा जो हम रखे हैं वो उस समय एडजस्ट कर देंगे। तो ये काम हुआ कब था, पहले उस समय जर्नल डालना है और जब जाके वो एडजस्ट करने बोलेगा उस समय इसका काम करना है। तो एप्लीकेशन के टाइम में हुआ था, इसका कैपिटल वाला जर्नल के समय लिखना पड़ता है, बैंक वाला में उसको नहीं लिखना पड़ता है, क्योंकि बैंक वाला में इकट्ठा हम लोगों ने लिख दिया, देखो 1.5 लाख, लेकिन कैपिटल वाला जर्नल में उसको डिटेल में दिखलाना पड़ता है। तो नाम हो जाएगा इक्विटी शेयर, कौन सा समय एडजस्ट करेंगे, जिस समय एडजस्ट किया जाएगा उसका नाम लिख दीजिएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जिस समय एडजस्ट किया जाएगा। अगर इस सवाल में 4 इंस्टॉलमेंट होता, वो लोग बोलता जो एक्स्ट्रा जो 50,000 शेयर्स का पैसा मेरे पास है वो हम करेंगे उसका काम फर्स्ट कॉल में, तो यहाँ लिखते इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, मतलब जिस इंस्टॉलमेंट में आप एडजस्ट करिएगा उस इंस्टॉलमेंट का यहाँ नाम। चलिए काम करते हैं, 5,50,000 आया है। इक्विटी शेयर में तो आपका नॉर्मली आएगा 1 लाख का 4.5 करके 4,50,000। सवाल बगल में है, हाँ कहाँ चला गया यार, ये कौन सा समय, हाँ ये तो पहला बार है, नहीं नहीं ये गलत है, थोड़ा सा रुक जाओ। बैंक वाला भी हम लोग एप्लीकेशन के टाइम में अलॉटमेंट सोचने लगे, एप्लीकेशन के टाइम में अभी हम लोग है, ये आपका हो जाएगा 8,25,000, 8,25,000, ये हो जाएगा 5,50,000 और ये हो जाएगा 2,75,000। कैसे होगा देखिए, इसका बता देते, एक्स्ट्रा कितना था 50,000 था, कितना करके था 5 रुपया 5 करके, ओके समझ गए। यहाँ पर 1 लाख का ही काम होगा 5 रुपया 50 करके, इन दोनों को जोड़ के डेबिट वाला 1.5 लाख करके जर्नल हो गया। चलिए एप्लीकेशन का काम खत्म, अब अलॉटमेंट का काम करते हैं। अलॉटमेंट का जर्नल यहाँ लिख दे रहे एप्लीकेशन अलॉटमेंट का। अब जब अलॉटमेंट का बारी आएगा तो पहले जर्नल आपको डालना है कितना का, कितना बोल रहे हैं, कैपिटल वाला जर्नल डालना है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें प्रीमियम भी था, ठीक है ना, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1 लाख का 4.5 करके 1 लाख का 5.5 करके, जिसमें से 1 लाख का 1 करके प्रीमियम, दोनों मिला के 5.5 हो गया 1 लाख। बैंक वाला जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, आपको 1.5 लाख शेयर था ना, हम लोग को हिसाब 1 लाख का ही रखना है, वो 50,000 का हिसाब जिस समय एडजस्ट होगा, बैंक के समय एडजस्ट करने बोला था, बैंक का बुरा अलॉटमेंट के टाइम में, तो अलॉटमेंट का बैंक वाला जर्नल में आप 1 लाख शेयर्स का पैसा मांगने जाइएगा 5 रुपया 50 पैसा करके। उस समय शेयर होल्डर लोग बोलेगा ये 2,75,000 रुपया हम एक्स्ट्रा दे के रखे थे, जो आपने बोला था अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पर वो माइनस करना पड़ेगा 2,75,000, तो आ जाएगा 2,75,000 ही आएगा माइनस करने से,
मतलब इसको सॉल्व करके इससे माइनस करिएगा तो 2,75,000 ही आएगा। तो पूरा फंडा समझ आया। तो एक्स्ट्रा वाला पैसा अलॉटमेंट के टाइम में बोला था एडजस्ट करने, तो अलॉटमेंट के टाइम में सिंपल सा हम 5,50,000 मांगने जाएंगे उससे, भाई 1,00,000 शेयर्स का हिसाब है, तो लोग बोलेगा 50,000 ठीक है, 1,00,000 का हिसाब मांग रहे हम दे दिए, लेकिन हम 1,00,000 का तो पैसा हमेशा से देते आ रहे, लेकिन ये जो 50,000 का 2,75,000 एक्स्ट्रा दे के रखे थे वो अभी माइनस कर दीजिए, जो बचा रहेगा वो पैसा हम दे देंगे। आप मुझे रिफंड करते पैसा, उससे अच्छा हम ही एडजस्ट करके दे दे रहे, आप मुझे दोगे फिर हम वही आपको देंगे, उससे अच्छा क्या है आप एडजस्ट कर दीजिए, एडजस्ट करने वाला माइनस कर देना। अलॉटमेंट का भी जर्नल हो गया हम लोगों का। और क्वेश्चन में क्या बोला था देखते हैं। बोनस का काम हो गया, इसका काम हो गया, हाँ ये सवाल ही खत्म हो गया पूरा, वाह पूरा ये सवाल खत्म हो गया। बोनस का काम कर लिए थे और 1,00,000 शेयर बेचने बोला था, एप्लीकेशन वगैरह सारा काम खत्म। देखिए इसको उतार लीजिए, पहले यहाँ तक उतार लो, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, अब यहाँ से अब आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि बड़ा है, सारा कुछ इसमें आ जाएगा। आपका बोनस शेयर्स आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा राइट शेयर्स आ जाएगा, बोनस कॉल सब आ जाएगा।